गोपिया समझ गई कि काऊ के घर पूत भयो है और मेरो नाम पूत ना। अगर मेरे रहते काऊ पूत रह गए तो मेरो तो नाम ही बेकार रह जाएगा। तो गोपियां बधाई लेकर के आ रही हैं। तो इस राक्षसी ने भी क्या किया, खूब सुंदर मेकअप किया ब्यूटी पार्लर में जाकर के। अब महाराज ब्यूटी पार्लर वालों से तो भगवान बचावे, डेंटिंग पेंटिंग करके पूरा कायाकल्प कर देते हैं। है तो पूतना महाराक्षसी, लेकिन बढ़िया श्रृंगार करके क्रीम पाउडर लगा करके और परम सुंदरी बन करके उन गोपियों के मंडली में शामिल हो गई। सब गोपियां बधैया लेकर के आ रही हैं, तो ये भी पहुंच गई और मैया को बधैया देने लगी। अरे बहन यशोदा, मैंने जब सुनी कि तेरे घर या बुढ़ापे में छोरा भयो, तो मैं घर के सबरे काम काज छोड़ करके सीधे दौड़ी भागी तेरे छोरा को आशीर्वाद देवे चली आई। अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मुंह को का देख रही, मुंह को न पहचानी का। तो यशोदा मैया, यशोदा का मतलब कहे यशोददाती थी, यशोदा जो सबको यश प्रदान करे वही कौन है, यशोदा। और नंद का मतलब जो सबको आनंद प्रदान करे वही नंद। तो मन में तो संकित हो रही है कि ये बहन कौन है, कहाँ से आएगी। आज से पहले जीवन में आपको मोड़ो ना देखो, पर अगर अचानक पूछ लेंगे तो बेचारी बुरो मान जाएगी। तो नंद का मतलब जो सबको आनंद प्रदान करे। अच्छा, एक है नंद और एक है नद ना, जिसके आने से आनंद समाप्त हो जाए। प्रायः भाभियों की धड़कन नंद के नाम से तेज हो जाए महाराज, ज्यादातर। लेकिन हम लोगों के यहाँ नंद थोड़ी होती हैं, हम लोगों के यहाँ ननद होती है। तो ये भी पहुंच गई सुंदर स्वरूप बना करके। यशोदा मैया कहती, बहना एक काम करो, तू जा और जल्दी से आशीर्वाद दे करके फिर आज तो मैं तुझसे इत्मीनान से बैठ करके बात करूंगी। तो बता तेरे छोरा कहाँ है। यशोदा मैया बोली, अब हाले पालने में सुवायो है, जगइयो मत, आशीर्वाद दे करके आए जा। अब पापी पूतना चल पड़ी भगवान के पालने की तरफ। भगवान ने देखा तो मन ही मन मुस्कुराए, ओहो मौसी जी आए रही। तो मौसी जी को देख करके भगवान ने तुरंत अपने दोनों आंख बंद कर लिए। ओम विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलते क्षणा। अब पूतना को देख करके भगवान ने आंखें क्यों बंद की, इस पे संतों ने विविध भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने सोचा कि हम आए थे ब्रिज मंडल में माखन मिश्री खाने, तो अभी तक माखन मिश्री को स्वाद भी नहीं चखे और मौसी जी जहर पिवावे पहले आई गई। तो भैया जहर पीने को अभ्यास मेरो ना है, ये अभ्यास तो भगवान भोलेनाथ को है। तो मानो भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, प्रभु इस जहर से तो आप निपटो। एक संत कहते हैं भगवान ने सोची कि भैया हम आए हैं इस धराधाम पे पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ठीक, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो इस कार्य का श्री गणेश हमें मौसी जी से ही करना पड़ेगा। तो भैया श्री गणेश से पहले मंगलाचरण आंख बंद करके कर लेना चाहिए। या मानो भगवान ने सोचा कि हमारे नेत्र ही क्या है, सूर्य और चंद्र। तो सूर्य और चंद्र ने अपने अपने फाटक बंद कर लिए कि इस पापी पूतना को हम अपने यहाँ आने भी नहीं देंगे। अथवा एक संत कहते हैं कि भगवान के आंख ही जोरदार है महाराज। एक बार जो इसका दीदार कर लिया तो कोई कितना भी दुष्ट हो वो अपनी दुष्टता त्याग देगा। और अगर हमारे मौसी जी से आंखें चार हुई तो ये हमें मानना छोड़ देंगी।
और अगर हमको बिना मारे चली गई तो बाकी गोकुल में जितने बालक हैं उन सब पर खतरा आ जाएगा। अथवा वेद भगवान कहते हैं क्या कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः भद्रम अक्षभी पश्ये, जो कल्याणकारी दृश्य हो वही अपनी आंखों से देखना चाहिए, और जो कल्याणकारी हो वही अपनी आंखों से देखें और कानों से श्रवण करें। तो ये पूतना कौन है? महा पापिन है, इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक बार बोलिए आप लोग राधे राधे। रामावतार में भी एक देवी जी खूब सुंदर बन करके आई, मेकअप करके, और राम जी के पास आकर के कहती हैं प्रभु मैं इतनी बड़ी विश्व सुंदरी हूँ कि मेरे अनुरूप कोई वर मुझे आज तक प्राप्त ही नहीं हुआ। ताते अब लग रही कुमारी, इसीलिए अब तक मैं कुमारी घूम रही हूँ। देवी जी का नाम क्या है? शूर्पणखा। भगवान से झूठ बोल रही है। इसका विवाह हो चुका है। इसके पति का नाम विद्युत। और महाराज अगर बुरा ना माने तो एक बात बता दें कि मन माना कछु तुम्हें निहारी। आज तुम्हें देख करके मन में कुछ संतुष्टि हुई, वैसे मेरे अनुकूल तो पूरे आप नहीं हो। मन माना कछु तुम्हें निहारी। अरे आप क्या सोच रहे हैं हम लोग ऐसे मिल गए ना? यह संयोग विधि रचा विचारी, ये संयोग विधाता ने रच करके भेजा है, तब आज हम आपके पास आए हैं। अब सोचो आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि हम आप पे मोहित हो रहे हैं। अब भगवान राम जी के तो होश उड़ गए। महाराज पूरी दुनिया हमारे स्वरूप की दीवानी। देखिए एक बार कहीं पे चर्चा हुई कि राम जी सुंदर हैं कि कृष्ण जी ज्यादा सुंदर। तो ब्रिज के संत और अवध के संत बैठे थे, चर्चा प्रारंभ हुई। तो ब्रिज के संत कहते हैं हमारे कन्हैया जिसके ऊपर दृष्टि डाल दें सोई गोपी पागल हो जाए। तो देखिए कोई स्त्री अगर किसी पुरुष की सुंदरता पे मोहित हो जाए तो कोई कमाल की बात नहीं। हमारे राम जी जब जनकपुर पहुंचे तो विदेह राज जनक भी ठाकुर जी की सुंदरता देख करके मोहित हो गए। इतने सुंदर हैं हमारे राम जी ना। धाये धाम काम सब त्यागे, सब अपना काम धाम छोड़ करके राम जी को देखने के लिए जनकपुर की नारियां दौड़ पड़ी। तो राम जी के तो होश उड़ गई कि भैया ये विश्व सुंदरी कहाँ से आ गई जो हमको भी फेल कर दी। तो ऐसी विश्व सुंदरी के ऊपर एक दृष्टि डाल करके देखना तो चाहिए कि देवी जी हैं कौन। तो भगवान बोले नहीं, जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो। इसीलिए शूर्पणखा क्या है? दृष्टि का पात्र नहीं है। तो भगवान बात तो शूर्पणखा से कर रहे हैं, लेकिन देख किसे रहे हैं? जानकी जी को। सीता चिताय कही प्रभु बाता, सीता चिताय कही प्रभु बाता, आहहि कुमार मोर लघु भ्राता, आहहि कुमार मोर लघु भ्राता। तो बात किससे कर रहे हैं? शूर्पणखा से। और देख किसे रहे हैं? जानकी जी को। अरे भैया जिससे बात करो उसके तरफ देखो। तो राम जी कहते हैं ना, रामचंद्रान परम दारान चक्षुषा ना विपश्यति। एक बार भी शूर्पणखा के ऊपर दृष्टि पात नहीं किया। तो कन्हैया ने सोचा कि रामावतार में हमारी जानकी जी हमारे बगल में थी, यहाँ पे आसपास कोई नहीं है। तो दृष्टि का जब कोई पात्र ना मिले तो आंख बंद भले कर लो, लेकिन दृष्टिपात ना करो। तो महाराज इसी तरीके से विविध भाव दिए हैं संतों ने।
अब पूतना को देख करके भगवान ने आंखें क्यों बंद करी, ये भगवान जाने। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जैसे कोई व्यक्ति किसी साधारण सी रस्सी समझ करके किसी विशाल विषधर सर्प को उठा लेता है, उसी तरीके से पूतना ने साधारण सा बालक समझ करके और भगवान को अपने गोद में उठा लिया। विषयुक्त स्तन ठाकुर जी के मुख में दे दिया। तो पहले भगवान ने पूतना के जहर को पिया, फिर उनका दुग्धपान करने लगे और उसके बाद पूतना के प्राणों का भी हरण करने लगे। एकाढ्यम कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। जब पूतना के मर्म स्थलों में पीड़ा हुई तो महाराज चिल्लाना प्रारंभ किया। सावंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पेट्यमाना अखिल जीव मड़मड़ी। सामुंच सामुंच, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। ठाकुर जी बोले, मौसी जी अपने राम ने यही एक काम तो नहीं सीखा। जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं और एक बार पकड़ ले तो जल्दी छोड़ते नहीं, फिर उसे ठिकाने लगा करके ही छोड़ते हैं। पूतना भगवान को लेकर के भागी, आकाश में उड़ गई। जब भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण किया तो आकाश से इतनी जोर से गिरी कि महाराज ब्रजमंडल के 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सब टूट करके चकना चूर हो गए। इतनी जोर की आवाज हुई कि ब्रजवासी घबराए गए। दौड़ करके मैया गई, देखी कि कहीं मेरो लाला तो नहीं डर गए। देखा तो पालना सुना। मैया चित्कार करती हुई दौड़ी। गोपगणों को पता लगा तो महाराज हाहाकार मच गया कि बाबा हमारे भरोसे पर पूरा गोकुल छोड़ करके गए थे। पर दूर जा करके देखा तो ठाकुर जी पूतना के छाती पर बैठ करके खेल रहे हैं। तुरंत सीढ़ी लगा करके ठाकुर जी को उतारा, मैया को ला करके दिया। मैया ने स्तनपान कराया। ठाकुर जी दूध पीने लगे तो मैया समझ गई कि मेरो लाला बिल्कुल ठीक है। अब सब अपना अपना दिमाग लगा रहे, भैया या पूतना यहाँ पे आ कैसे गई, और या पूतना आई तो आई पर मर कैसे गई। एक छोरा बोलो, मैं बताऊं मैया? हाँ बता। मोए लागे पूतना आई तेरे लाला को लेकर के भगी, सो लगी ठोकर और गिरी धम्म से मर गई। मैया बोली, दारी के अगर ठोकर खा करके गिरती तो मुंह के बल नहीं गिरती। देख बिल्कुल चित्त पड़ी है। तो सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, पर काऊ के कछु समझ में ना आया रहे। महाराज की पूतना मरी तो मरी कैसे। आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि इतने में नंद बाबा वापस आ गए। ब्रजवासी दौड़े, अरे बाबा आज तो गजब है। का भयो भैया? अरे तू मथुरा गयो और पता नहीं कब तेरे घर में पूतना घुस आई और चुप्पे तेरे छोरा को लेकर के भग गई। लेकिन पता नहीं ठाकुर जी को का चमत्कार कि देख तेरो छोरा बिल्कुल स्वस्थ मालूम पड़े और यह पापी पूतना खुद ही मर गई। नंद बाबा बोले, भैया अब मैं मान गए अपने वसुदेव को कि नंबर 1 को ज्योतिषी है। कैसे बाबा? तो नंद बाबा बोले, भैया मेरे वसुदेव ने मुझको मथुरा में यही बताया दी कि बाबा ज्यादा इधर उधर घूम टहल मत, बहुत जल्द तेरे घर कुछ उत्पात हुए वारो है। नेहस तेहम बहुतितम संचुत पाताश्च गोकुले, इसलिए जल्दी अपने घर भाग। जब से वाने उत्पात की बात कही तब से मैंने रास्ते भर ठाकुर जी को भजन कियो। हे ठाकुर जी मेरी छोरा की रक्षा करियो, हे ठाकुर जी मेरे गोकुल की रक्षा करियो। सो देख मेरे भजन को चमत्कार कि साक्षात नारायण ने एक धमुकरा धर दियो, सो मर गए राण पूतना। ओ बाबा तब तो या तेरे भजन को ही चमत्कार है। 1 घंटा तो हम भी यही दिमाग लगा रहे कि अब पूतना मरी तो मरी कैसे।
बाबा पूतना मरना था सो मर गई, पर गोकुल और मथुरा को पूरा रस्तो जाम कर गई। नंद बाबा बोले तो भैया एक काम करो, जल्दी से जाओ और कुल्हाड़ी लेकर के आओ, जितने वृक्ष टूट गए हैं सब आके ऊपर लाद दो और आग लगा दो। जब पूतना के शरीर में आग लगाई गई महाराज तो दिव्य सुगंधी प्रकट हो गई, पूरे ब्रिज का वातावरण सुगंधित हो गया। परीक्षित चौंके, महाराज पूतना के जलने से इतनी सुगंधी कैसे? सुखदेव कहते हैं भैया परीक्षित, जो एक बार ठाकुर जी का नाम ले ले, स्मरण कर ले, तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सा वाह्यभ्यंतरा शुचि। वो बाहर और अंदर से पवित्र हो जाता है। और सोचो जिसके गोद में ठाकुर जी गए हो, जिसका स्तन पान किया हो, वो भला अब पापी कहने योग्य है? जो गति भगवान ने यशोदा माँ को और देवकी मैया को बाद में प्रदान करी, वही गति पूतना को पहले प्रदान करी। ठाकुर जी ने विचार किया कि भैया पूतना चाहे जैसी भी है, पर है हमारी मौसी। मौसी का मतलब माँ जैसी, और काम भी आने माँ जैसा ही किया है। माँ भी दूध पिलाती है बच्चों को, इसने भी मुझे दूध ही पिलाया है। तो जो गति मैं अपनी माँ को दूंगा, वही गति मैं पूतना को प्रदान करूंगा। परीक्षित, जो ठाकुर जी पापी पूतना के पापों पर भी पर्दा डाल दे, वो अपने प्रपन्न भक्तों के अपराध को देख सकते हैं क्या? अरे जैसे अग्नि में दाह तत्व है, कोई छुएगा तो जलेगा, उसी तरीके से ठाकुर जी का विग्रह क्या है? साक्षात करुणामय है। ये कभी किसी के अवगुण को देख ही नहीं सकते। कि जन गुण प्रभु मान न काहू, जन गुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो प्रभु जन अवगुण कछु मान न काहू। अगर ठाकुर जी जीवों के गुण और अवगुण पर विचार करने लगे तो जीव कभी मुक्त हो ही नहीं सकता महाराज। इसीलिए ठाकुर जी कृपा करके हमें ये नर्तन प्रदान करते हैं ना। अगर ठाकुर जी की कृपा की आदत ना होती तो कि कहते हैं ना, किसी संत का बड़ा सुंदर भाव है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, प्रेम से गाइए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जय हो आदत तुम्हारी। सभी लोग प्रेम से जोरदार ताली बजाते हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। हरि बोल। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते,
जगह तुम न पाते, जो तीनों की दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी रे जय जय अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सभी लोग प्रेम से भाव से ताली बजाते हुए सभी लोग जय जय श्री राधे श्याम। न मंजिल ही होते न तुम होते हाकिम, न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती, न घर घर में होती इबादत दोनों हाथ उठा करके मत तुम्हारी, बोलिए। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। भोले बाल कृष्ण लाल की। जय हो। तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जो भी पूतना मोक्ष की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसे ठाकुर जी की अचल भक्ति प्राप्त होती है। अब एक दिन की बात, मैया ने नहला